हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली के एमसीक्यूज़ क्लासेस में। हम लोग डेली के एमसीक्यूज़ क्लास में अभी लगातार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। खास करके बिहार में होने वाले एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके अभी क्लास लिया जा रहा है। यहाँ से संबंधित आपको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली वे में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है भांडेर और मैकाल पर्वत, बी है सतपुरा और अरावली, सी है सतपुरा और विंध्याचल, और डी है विंध्याचल और अरावली। नर्मदा जो पर्वत है, नर्मदा घाटी, ये विंध्याचल, सतपुरा और विंध्याचल के बीच बहती है। कौन सा आंसर? सी नंबर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर जो इसका है सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। ऑप्शन में दिया गया है कि कुछ पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? इनमें से कौन ऐसा नदी है जो कि दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? सरस्वती, नर्मदा, माही, साबरमती। इसका जो आंसर होगा नर्मदा होगा, क्योंकि नर्मदा घाटी, नर्मदा जो नदी है ये सतपुरा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच से होकर के बहती है। एक तरफ सतपुरा पर्वत, एक तरफ विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के बीच से होते हुए नर्मदा नदी बहती है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में कथन और कारण दिया गया, इनमें से आपको सही बताना है कि कौन सा कथन और कारण सही है या फिर नहीं। ये है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कथन कह रहा है। वही कारण है वह एक अंश घाटी में, अंश नहीं यहाँ भ्रंश होगा, ये वो अंश नहीं है, ये भ्रंश है। भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिया गया कुछ ऑप्शन, आप बताइए क्या सही है। कथन ए है ए तथा आर दोनों सही है और तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। सही बात है फ्रेंड्स, नर्मदा मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, लेकिन ये भ्रंश घाटी में बहती जरूर है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या अंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका ऑप्शन है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा। इसका जो आंसर हो जाएगा नर्मदा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा घाटी उदाहरण है, नर्मदा नदी किस चीज़ का, नर्मदा घाटी किस चीज़ का उदाहरण है? भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, फिर अंश आ गया, दोनों जगह काट दीजिएगा, इसको भ्रंश लिख दीजिएगा। भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का, या फिर हॉस्ट का। इसका जो आंसर होगा भ्रंश घाटी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रंश घाटी का, भ्रंश घाटी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इनमें से कौन है जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, हम लोग डेली एमसीक्यूज़ क्लास लाते हैं। जो भी आप एमसीक्यूज़ बिहार के हिस्ट्री से संबंधित भी कई सारे प्रश्न दिया गया, आप वहाँ से जा करके बिहार हिस्ट्री का क्लास डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ हम लोगों ने करा रखा है और यहाँ से आपको सीधा प्रश्न देखने को मिल सकता है। जितने भी आपको एमसीक्यूज़ दिया जा रहा है ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है। खास करके बिहार पीसीएस से संबंधित क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको माना एग्जाम्स में मदद करेगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो नर्मदा होगा। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? फिर वही क्वेश्चन, गंगा, स्वर्णरेखा, नर्मदा या फिर ताप्ती। यहाँ पे आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत की ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, जबकि गंगा उत्तर की ओर बहती है। गंगा भारत में उत्तर की ओर, यानी कि अगर भारत को बांटा जाए उत्तर में बहती हुई है। बाकी सभी पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं। इसमें से नर्मदा और तापी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है।
ये बल्कि ये एक एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सा? नर्मदा। यानी कि सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी और डी दोनों हो जाएगा। 8 नंबर, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती। इसका जो सही आंसर होगा, ताप्ती नदी घाटी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से में सतपुरा की पारी से निकलती है। यहाँ पे जो ताप्ती है ये कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के से सतपुरा पहाड़ी से निकलती है। वहीं ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में विस्तृत रूप से बहती है और यह नदी पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ कहाँ पे बहती है? आप अगर भारत की नक्शा देखें, यहाँ से निकलते हुए ये भारत की ओर पश्चिम की ओर बढ़ती है और जा करके अरब सागर में गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। यहाँ तो सीधा आंसर है तापी। 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? फिर से वही क्वेश्चन बार बार लाया जा रहा है, क्योंकि ये आपके लिए जानबूझ के लाया गया, क्योंकि इसका आंसर आप खुद दें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो सकता है और आपको जल्द से जल्द कोई भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें दें। चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? इनमें से कौन सा जनपद है जो कि नर्मदा बेसिन का भाग है? ऑप्शन है राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर या फिर कोरबा। इसका जो आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। ये राजनांदगांव आपको छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जनपद था, जिसमें कि 6% नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत इसका आता है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर, अच्छा सॉरी ये 12 है, आप कर लीजिएगा। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ये सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है आपको बता दें, ये तीनों नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नर्मदा, सोन हो गया, नर्मदा हो गया, महानदी हो गई, ये तीनों कहाँ से निकलती? अमरकंटक से निकलती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पलामू से अमरकंटक से पहले ही बता दिया कि आपको अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होकर के ये नदियाँ बहती है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का वास्तविक स्रोत है? शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सोनमुरा, बिलासपुर जिले में बच्छरवार या फिर डी है मांडला पठार। इसका जो सही आंसर होगा शहडोल जिले में अमरकंटक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमरकंटक से सोन नदी, अमरकंटक की कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से दामोदर का, महानदी का, नर्मदा का, ताप्ती का। आपको पहले बता दिए थे, अमरकंटक से 3 नदियां का निर्माण होती है, निकलती है, सोन, नर्मदा और ताप्ती, सॉरी महानदी। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। इसका जो आंसर होगा नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए वहीं देखते हैं 18, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली यानी कि नदी ऐसा कौन सा है जो यहाँ से निकल के पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है, इस साइड प्रवाहित होना चाहिए? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती या फिर राप्ती। इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? आपको बता दें, ऑप्शन 1 और 2 नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती किसकी? घाघरा की सहायक नदी। और घाघरा कहाँ बैठता है आपको पता है? बिहार में बैठता है ये नदी। चलिए 20 नंबर प्रश्न 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? फिर से वही क्वेश्चन, पश्चिम की ओर कौन सा बहेगा? गंगा। पूर्व की ओर बहता है, आपको पता है गंगा नदी इधर से इधर की ओर बहता है, बंगाल खाड़ी में गिरता है। नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, यमुना हो गया, यमुना भी इस साइड ही बहता है, गोदावरी भी इधर ही बहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा सही आंसर? नर्मदा नदी बहती है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिम घाटी से नहीं निकलती? इनमें से कौन है जो पश्चिम घाटी से नहीं निकलती है? ऑप्शन है गोदावरी, ताप्ती या तापी, कावेरी या कबाम। इसका जो आंसर होगा ताप्ती या तापी हो जाएगा। ताप्ती नदी ये जो आपको मध्य प्रदेश, ये आपको मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर
से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम ये घाटी पश्चिम घाटी से निकलती है, ये नदियाँ। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सा, इनमें से जो कौन सा नदी है जो अरब सागर में जाकर के गिरती है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। आप जानते हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी आपको देख ले यहाँ पे, अगर ये सभी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। कृष्णा नदी इधर बंगाल खाड़ी में जा गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि महानदी भी बंगाल खाड़ी में, जबकि यहाँ पे ताप्ती आपको नज़र आ रहा है। ताप्ती कहाँ जाके गिरती है? ताप्ती आपको अरब सागर में जाके गिरती है। ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में, इसलिए ये हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ये है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है? इनमें से कौन सा नदी है जो तीन बार 2 धारा में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, यानी कि 3 धारा में अलग होता है फिर आगे जाकर के वो मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम की द्वीप का निर्माण होता है, यानी कि 3 बार ये धाराओं में बढ़ता है और 3 द्वीप का निर्माण हो जाता है। एक श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण होता है। कौन सा? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। आपको बता दें कावेरी नदी होगा इसका आंसर। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलता है। यह लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर का वहन करती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र आपको बता दें, केरल होगा, कर्नाटक होगा, तमिलनाडु होगा और संघशासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत रूप से ये फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम होता है, अभी जस्ट हम देखें कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होगा? सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी में, अमरकंटक की पहाड़ी में। चलिए आपको 5 सेकंड हम लोग वेट करते हैं, आप 5 सेकंड में बताइए इसका क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो जाएगा। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पे? कर्नाटक में है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 20 नंबर। कावेरी नदी कौन सी राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो आप समझ सकते हैं गुजरात, तो यहाँ पे कावेरी नदी कभी गुजरात से हो ही गई। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका जो आंसर होगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। क्योंकि अगर आप पीछे वाला क्वेश्चन को सही से सुने होंगे 18 नंबर प्रश्न को, तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते थे। चलिए 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? याद रखिएगा 2 नदी आता है, एक दक्षिण की गंगा, एक का नाम होता है दक्षिण की गंगा, एक होता है दक्षिण की गंगा, क्या नाम था उसका? दक्षिणी गंगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी और नर्मदा। इनमें से आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण की गंगा। कावेरी नदी को कहा जाता है। वहीं एनसीईआरटी में इसका बारे में दिया गया है कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। हालांकि ये दोनों प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, दोनों प्रश्न में बहुत ज़्यादा अंतर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नदियों की लंबाई की अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा लगा हुआ है? कौन कौन नदी यानी कितना किलोमीटर बताइए आपको बताना है। गोदावरी सबसे पहले आप जान लीजिए, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, गोदावरी कितना 1465 किलोमीटर लंबा है। फिर वहीं पे नर्मदा ले लीजिए 1312, महानदी 851, वहीं पे ताप्ती अगर बात करेगा तो 724। इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसका जो आंसर कौन होगा कि पहले गोदावरी होना चाहिए, फिर नर्मदा होना चाहिए, फिर महानदी होगा, फिर ताप्ती होगा। ये जहाँ पे मिलेगा बी नंबर आप आंसर देख सकते हैं, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीचे के 4 नदियों के नाम दिया गया है और लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। अभी जस्ट इसका आंसर आप किए हैं, इसका चाहे तो आप आंसर लगा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा,
3214, यानी कि गोदावरी घटता क्रम में लिखा ना, सबसे बड़ा गोदावरी है 1465 किलोमीटर का। गोदावरी के बाद आपको गोदावरी से थोड़ा सा कम कौन होगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कितना किलोमीटर का है आपको पता होना चाहिए। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर का है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वहीं नर्मदा का बात करें तो 1312 किलोमीटर, फिर 4, 3, 2, 4, 1, और एक जो है महानदी 851 किलोमीटर का है। 24 नंबर प्रश्न आप देखिए, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है। अभी कई सारी नदियों को लगातार जोड़ा जा रहा है, इनमें से कौन सी नदी है जिनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऑप्शन है कावेरी और तुंगभद्रा, बी है गोदावरी और कृष्णा, सी है महानदी और सोन, और डी है नर्मदा और ताप्ती। अभी गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। यह 16 दिसंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य पूरा हो गया है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो नदी, इनमें से पूछा जा रहा है जो नदी शीर्ष अन्य से भिन्न है उसके बारे में बताना, बाकी सबसे अलग होना चाहिए। नर्मदा, सिंधु, महानदी, ताप्ती। आपको बता दें इसमें से जो आंसर हो सकता है कि बी और डी दोनों सही हो सकता है। कैसे आपको बता देते हैं कि नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदी का मोहना अरब सागर में जा गिरता है। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती ये दोनों अरब सागर में जाता है। और महानदी कहाँ जाके गिरता है, महानदी आपको बंगाल की खाड़ी में गिरता है। वहीं अगर एक और एस्पेक्ट ले तो नर्मदा, महानदी और ताप्ती दक्षिण भारत की नदी है, जबकि सिंधु नदी उत्तर भारत में बहती हुई नदियाँ है। और एक और बात, ये सभी नदियों का, नर्मदा, महानदी और ताप्ती का उद्गम जो होता है भारत में होता है, जबकि सिंधु नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है। तो इसलिए बी और डी ये दोनों आंसर चाहे तो सही हो सकता है इसका। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, इनमें से कौन सा नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, मांडवी या फिर महानदी। इसका जो आंसर हो जाएगा महानदी। ये छत्तीसगढ़ में बहती हुई नदी है। ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, बल्कि डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। निम्नलिखित में कौन एस्चुरी बनाती है, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती या फिर महानदी। इसमें जो आंसर होगा ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। 28, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। ओडिशा के अंतर्गत कौन सा नदी है जो अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। अभी जस्ट देखें किसका आंसर डेल्टा, महानदी डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। चलिए 29 प्रश्न देखते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। आपको बता दें तेल नदी इनमें से किसी की सहायक नदी है, जबकि तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। किसका, महानदी की। इसका जो आंसर होगा महानदी होगा। आप यहाँ लिख लीजिएगा महानदी। तेल नदी महानदी की प्रमुख नदियाँ है। चलिए दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपतंत्र रखती है। अरीय, अखंडित, वृक्षनुमा या फिर जालीदार। दक्षिण भारत की ज़्यादातर नदियाँ वृक्षनुमा रचना अपतंत्र रखती है। कैसा, वृक्षनुमा। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में जो भी नए हैं इस क्लास को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी इस क्लास की लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।